नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आईपीएल 2026 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और लगातार 2 दिन में 2 बड़े मैच हमने देखे जहां पर हाई स्कोरिंग मैच रहा और मुकाबला जो है एकदम टक्कर की हो रही है। इसी बीच कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो चर्चे में है, लेकिन आज बात होगी 2 ऐसे स्टार प्लेयर्स की जिनके फिटनेस को लेकर, जिनके फॉर्म को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और इन दोनों प्लेयर्स को लेकर आज हम बात करेंगे। लेकिन इस चर्चा में हमारे साथ सबसे पहले जुड़ेंगे हैदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो 2 प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, वो आप नाम उनका बताना चाहेंगे, हम किन की बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब बात होती है बड़े मैच में बड़े खिलाड़ियों की तो सबसे पहले नाम उन्हीं दो प्लेयर का आता है जिनके लिए सारे फैंस बेताब रहते हैं, और वो दोनों हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। जी बिल्कुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन आईपीएल में उनका इंतजार किया जा रहा था कि आईपीएल में जब ये 2 खिलाड़ी आएंगे तो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। और ये दोनों मैच, जिस तरह से ये 2 बड़े खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले तो इनके परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हैदर? देखिए, आपने बेगा बिल्कुल सही बात कही कि जब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से दोनों ने संन्यास ले लिया तो उसके बाद सभी दर्शकों को यही रहता है कि अब ये दोनों टी20 खेलते हुए अगर नजर आएंगे, हमें तो सिर्फ आईपीएल में नजर आएंगे। और जब आईपीएल शुरू होता है, आईपीएल शुरू होने से पहले ही फैंस की उत्सुकता बढ़ जाती है कि अब विराट कोहली नजर आएंगे टी20 खेलते हुए, अब रोहित शर्मा नजर आएंगे टी20 खेलते हुए। रोहित शर्मा अपने सिक्स के लिए हमेशा से जाने जाते हैं और उसकी वजह से हमेशा हिटमैन का इंतज़ार रहता है कि हिटमैन आएंगे और सिक्स लगाएंगे। दोनों मैच देखिए आप। पहला मैच आरसीबी का हैदराबाद से, विराट कोहली शानदार खेले और उसी तरह से खेले जिस खेल के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं। आप देखिए, विराट कोहली को हमेशा चेज मास्टर कहा जाता जी है, बिल्कुल। और वो जब पिच पे होते हैं तो उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो जब रन चेज कर रहे हैं तो वो मैच को आखिर तक लेके जाएं, और वही चीज़ इस बार फिर देखने को मिली। विराट कोहली ने शानदार 69 रन बनाए और वो मैच को जिता कर गए। उन्होंने अपना विकेट फेंका नहीं, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने ये नहीं किया कि भाई अब तो मैच हमारे हाथ में आ गया है, उल्टे सीधे शॉट्स मारे। नहीं, उन्होंने सारे शॉट, आपने उनका एक सिक्स देखा था, बिल्कुल ऐसा लगा कि उन्होंने गेंद को सिर्फ खाली टच किया है जी बिल्कुल, वो और काफी स्ट्रेट पे वायरल सिक्स भी गया हो रहा था। है वो। तो हाँ। मतलब जिस तरह के शॉट्स विराट कोहली ने खेले, सारे क्रिकेटिंग शॉट्स थे, कोई उल्टे सीधे शॉट्स नहीं थे। ये नहीं दिखा कि वो हड़बड़ी से रन बना रहे हो, और लगातार रन बनाते रहे। उनके बल्ले पे गेंद लगातार आ रही थी, वो लगातार शॉट्स दिखाते, उनकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त थी। तो इस तरह से पता चलता है कि बड़ा खिलाड़ी किस तरह से मैच को निकालता है, और इतना बड़ा स्कोर था, 200 रन का स्कोर टी20 में मायने रखता है। उस स्कोर को उन्होंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आने दिया और 15 ओवर तक से मैच ख़त्म कर दिया। तो जिस तरह की बल्लेबाजी विराट कोहली ने की, उससे फैंस बहुत खुश हैं। आरसीबी जो कि भाई डिफेंडर है, तो उसको वैसे ही अब मैच जीतने से ही शुरुआत करनी थी कि भाई लगे कि हाँ, इस बार भी आरसीबी कुछ कमाल दिखाएगी, तो वो चीज़ विराट कोहली ने दिखा दी। जी, और रोहित शर्मा की अगर बात करें तो कल के मैच में जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की है और एक तरह से उनका जो ये फॉर्म है वो दिखा रहा है कि टी20 में, इस फॉर्मेट में वो अभी भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उनके बैटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोहित शर्मा की कल की खासियत सबसे ज़्यादा ये थी कि रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, लेकिन उस बंदे ने जो अपने आप को अब फिट किया है, इस फॉर्मेट के लिए बिल्कुल तैयार किया है, वो काबिल तारीफ़ है। अक्सर हम देखते थे कि रोहित शर्मा आते हैं, तेज़ शुरुआत देते हैं और उसके बाद वो लगातार मारते रहते हैं, हर गेंद को मारते रहते हैं और उसमें उनका विकेट जल्दी चला जाता है। लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि वो हर गेंद को नहीं मार रहे थे, वो अपने स्लॉट में गेंद के आने का इंतज़ार कर रहे थे, उस गेंद को मार रहे थे, और वो उन्होंने सिंगल भी काफ़ी लिए, उन्होंने गेंद डॉट्स भी खेली, उन्होंने भाग के दुग्गी भी ली। तो उससे साफ साफ उनकी फिटनेस नज़र आ रही थी, दूसरा उनका कंसंट्रेशन नज़र आ रहा था कि वो किस तरह से पिच पर टिके हुए हैं। और वो इस बड़े मैच को 221 रन का टारगेट मुंबई ने पहले कभी चेज़ नहीं किया था, ये कल रिकॉर्ड बना है कि मुंबई ने 221 रन का टारगेट चेज़ किया है। अच्छा, एक चीज़ और थी मेगा, पिछले 13 सीज़न के अंदर ऐसा हुआ है मुंबई का कि वो मुंबई पहला मैच नहीं जीती है अपना, तो कल उनको वो मैच भी जिताना था, उस बड़े स्कोर को अचीव भी करना था, और वो दोनों चीज़ें रोहित शर्मा ने दिखाई। हालांकि उनको उनका साथ भी, रिकल्टन का साथ भी बहुत अच्छा मिला, रिकल्टन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन जिस तरह से जब रोहित शर्मा होता है ना सामने क्रीज पे,
तो दूसरा बल्लेबाज अपने आप लय में आ जाता है। वो वाली चीज़ कल देखने को मिल रही थी। और विराट कोहली को लेकर आईपीएल के शुरू होने से पहले उनके फिटनेस पे काफी चर्चा हो रही थी कि इस बार जो विराट कोहली आईपीएल में दिखेंगे वो काफी घातक रूप में दिखेंगे, और पहले मैच में ही कहीं ना कहीं वो देखने को मिला है उनकी आप फिटनेस देखिए ना, वो सिंगल को डबल कर रहे थे, डबल पे वो ट्रिपल कर रहे थे, और जिस तरह से वो खेल रहे थे उन्होंने, मतलब आप देखिए उनकी बैटिंग को, उनकी कहीं पे भी हड़बड़ी नजर नहीं आई। ऐसा नहीं लगा कि विराट कोहली मतलब बस मारना चाह रहा है, तेजी से रन बनाना चाह रहा है, नहीं। विराट कोहली जिस तरह से खेल रहे थे, साफ लग रहा था कि वो अपने शॉट्स खेल रहे हैं, जिन शॉट्स में वो माहिर हैं वो शॉट्स खेल रहे हैं। और क्या टाइमिंग थी यार बंदे की, गजब की टाइमिंग थी कल तो विराट कोहली की। जी बिल्कुल। और रोक को, जिन्हें इन दोनों को जो एक जोड़ी है बोला जाता है T20 में, वो इस बार अलग अलग टीम के लिए इनका जो प्रदर्शन है वो देखने को भी मिला है। और आरसीबी हो चाहे एमआई हो, दोनों अपने फॉर्म में नजर आ रही है। लेकिन आज जिनका मैच है, आज है सीएसके का मैच वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के साथ। तो क्या लगता है, एक तरफ हम फिटनेस की बात कर रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की, वहीं दूसरी तरफ धोनी इस फॉर्मेट में कई सालों से खेलते आ रहे हैं, सीएसके मतलब धोनी। लेकिन अब इस आईपीएल में कहीं ना कहीं धोनी नहीं दिख रहे हैं अपनी फिटनेस की वजह से। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिटनेस की वजह से धोनी के लिए ये, मतलब ये सीएसके के फैंस के लिए एक तरह से मैं कहूँगा कि बुरी खबर है, क्योंकि सबको इंतज़ार रहता है कि आईपीएल शुरू होगा, धोनी आएगा। लेकिन धोनी इस बार नहीं आ रहे हैं। पिछले कम से कम 5-6 मैचों तक तो धोनी नहीं खेलेंगे। लेकिन ना, मुझे क्या लगता है ना कि ये इनकी एक रणनीति है। सिर्फ वो वाली चीज़ नहीं है कि धोनी फिट नहीं है, धोनी फिट है, लेकिन ये आखिर के मैचों के लिए धोनी को बचा के रखना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब 45 साल की एज में कोई भी खिलाड़ी इतना फिट तो नहीं हो सकता कि वो लगातार सारे मैच खेल सके। और T20 फॉर्मेट भी काफी चैलेंजिंग है, काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। तो आप उसके लिए ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये लग रहा है कि ये सीएसके की रणनीति है, ताकि धोनी टीम में भी है, धोनी वहाँ पे मौजूद हैं। धोनी अपने खिलाड़ियों को उत्साह दे रहे हैं, अपने अनुभव का फ़ायदा देंगे, और धोनी को धीरे धीरे सीएसके से बाहर किया जाएगा। धोनी एकदम से सीएसके से बाहर नहीं होंगे जब तक वो अपने खिलाड़ियों को पूरी तरह से तैयार नहीं कर देते। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक सीनियर खिलाड़ी जो इतने टाइम से खेलता चला आ रहा है, वो एकदम से टीम को छोड़ कर नहीं जा रहा है, वो टीम में रुका हुआ है, पहले अपने नए खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है, और उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी जगह कम करता जा रहा है। अच्छा। और यहाँ पे अगर ये तो सीनियर्स प्लेयर्स की बात हो गई, अब यंगस्टर्स की बात कर ली जाए जो इस आईपीएल में अपना कुछ एक अलग मुकाम दिखाना चाहते हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो जाए। हमने ईशान किशन को भी देखा, जिस तरह से इंटरनेशनल में उनकी परफॉर्मेंस थी, T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे, वही परफॉर्मेंस अब आईपीएल में भी उनकी दिख रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, लास्ट मैच हमने सभी ने देखा वर्ल्ड कप में किस तरह से उन्होंने जितवाया था, अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन आईपीएल में फिर से कहीं ना कहीं उनका जो वो एक खराब फॉर्म है वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक शर्मा की ना एक दिक्कत आ गई है मेघा, कि वो हर गेंद को मारने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि अभी उनके कोच युवराज सिंह के पिता ने भी ये वाली बात कही थी कि हर गेंद को नहीं मारा जाता, रुकना होता है, टिकना होता है, और फिर अपने गेंद स्लॉट में जब गेंद आए तब उसको हिट किया जाता है। लेकिन अभिषेक शर्मा का या तो पब्लिक का इतना प्रेशर है, उनके फैंस का इतना प्रेशर है कि सबने एक इमेज बना दी है कि अभिषेक शर्मा मतलब ताबड़तोड़। अभिषेक शर्मा हर गेंद को मारेगा, जब तक पिच पे रहेगा तब तक वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा और रन बनाता रहेगा और हमारा मनोरंजन करता रहेगा। तो शायद वो प्रेशर अभिषेक शर्मा ने ले लिया है, और उसी की वजह से अभिषेक शर्मा लगातार परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। और नए यंगस्टर्स की भी बात कर ली जाए, वैभव सूर्यवंशी की बात की जाए तो पिछले मैच में, अच्छा ये बताइए, आज आपको आज का जो मैच हो रहा है और जब से आईपीएल शुरू हुआ है, आपको सबसे ज्यादा इंतजार किसकी बैटिंग देखने का? मुझे तो वैभव की बैटिंग जी बिल्कुल। वैभव पिछले सीजन में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन इस सीजन को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है कि पिछले सीजन वैभव के बैटिंग फॉर्मेट से लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन अब उनके बैटिंग फॉर्मेट पे लोग स्टडी कर चुके हैं, बहुत सारे रणनीति उनके लिए बना के ला रहे हैं। तो क्या इस बार उनके लिए ज्यादा चैलेंज बढ़ जाएगा? क्या वैभव के बैटिंग फॉर्मेट पे अगर विपक्षी टीमों ने स्टडी की है, तो वैभव ने इस बात पे स्टडी नहीं की होगी कि मेरी कहाँ पे कमियां हैं, मैं कहाँ पे अपना विकेट दे देता हूँ, या मैं कहाँ पे मुझे रुक के खेलना है, कहाँ समझना है और किस तरह के शॉट्स खेलने हैं। अभी आप उनकी जो अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो परफॉर्मेंस थी, वो देखिए कितनी शानदार परफॉर्मेंस थी। क्या विदेशी टीमें उन पर स्टडी करके नहीं आई थी? सभी स्टडी करते हैं दूसरी टीम पे, लेकिन जो खिलाड़ी होता है वो अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए और अच्छी करने के लिए वो भी लगातार काम करता रहता है। तो वैभव सूर्यवंशी से यही उम्मीद है, अभी नया बच्चा है, तेज़ी गति से खेल रहा है और सारे के सारे खिलाड़ी बड़े उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल में भी वही कमाल दिखाएंगे जो पिछली बार देखने को मिला था। और जो फैंस को इंतज़ार है, आज एक तरफ वैभव सूर्यवंशी है, दूसरी तरफ आयुष मात्रे हैं। जी
दोनों तरफ मजा आने वाला है। और हम जायसवाल को भी आज बहुत दिनों बाद खेलते जी हुए बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल, जायसवाल पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, बिल्कुल क्योंकि नजर पिछले बनी सीजन रहेगी। बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और था। क्योंकि वो अभी वर्ल्ड कप वगैरह में नहीं रह पाए, तो इस वजह से और फैंस को ज़्यादा ये है कि भाई जायसवाल का खेल देखना है। तो आज का मैच ना हमें मज़ेदार होने वाला है। और जिस तरह की पिच है वो गुवाहाटी की, वहाँ की पिच पे भी रन बनने हैं, ये तो तय है तो कि हाई रन स्कोरिंग बनेंगे। मैच होने हाई वाला है स्कोरिंग आज का मैच भी। होगा, बल्लेबाज मज़ा करेंगे, खूब छक्के चौके देखने को मिलेंगे, जमकर एंजॉय होने वाला है। चलिए, आज का मैच सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस पूरे चर्चा में एक बात तो साफ है कि इस पूरे सीजन विराट कोहली हो जाए या रोहित शर्मा हो जाए, इनकी फिटनेस टॉप नॉच है और पूरे सीजन ये हिट होने वाले हैं। और आगे भी आईपीएल में किस तरह से इनका प्रदर्शन होगा, इस पर भी हम जरूर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।